स्वागत है आपका फिर से ड्यू जियोलॉजी के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में। मेरा नाम है उदय। दोस्तों, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम अगर सही तरीके से सही समय पे सही शब्द का इस्तेमाल ना करें तो मतलब बदल जाता है। मैं छोटे से घटना से इस वीडियो को शुरू करता हूं। मेरे लैब में दो क्लाइंट्स आए और दोनों ने एक जैसे पत्थर दिए, पीले कलर का। हमने टेस्ट किया और पाया कि क्लाइंट ए ने जो पत्थर दिया वो है सिंथेटिक सफायर, मतलब कि सिंथेटिक येलो सफायर, और क्लाइंट बी ने जो पत्थर दिया वो है नेचुरल टोपाज, नेचुरल येलो टोपाज। दिखने में एक जैसे हैं। जब ये दोनों ही क्लाइंट्स लेने के लिए आए, वापस डिलीवरी लेने के लिए आए, हमने उनको एक साथ दिया तो दोनों ने एक साथ कहा, क्या ये नेचुरल पुखराज नहीं है? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा क्या नकली है? मैं चुप रहा। मैं दोनों ही केसेस में चुप रहा। मैं नकली शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। मैंने क्लाइंट ए से कहा कि आपका जो स्टोन है ये सिंथेटिक सफायर है, और क्लाइंट बी से कहा कि आपका जो स्टोन है ये नेचुरल टोपाज है। तो क्लाइंट बी ने कहा अच्छा नेचुरल है, मतलब पुखराज है। मैंने कहा नहीं, ये पुखराज का सिमुलेंट है, पुखराज जैसा दिखने वाला दूसरा पत्थर है। तो उन्होंने कहा मतलब मेरा भी सिमुलेंट है? मैंने कहा नहीं, ये पुखराज ही है, लेकिन इंसान के द्वारा बनाया गया पुखराज है। उन्होंने कहा पुखराज इसका मतलब ना, पुखराज तो है ना। अब मैं क्या कहूं, वो कुछ और समझ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये इंसान के द्वारा बनाया गया पुखराज है, इसे मैं पुखराज कहूंगा तो जरूर, लेकिन ये मैन मेड है। अब अलग अलग शब्द आ गए। मैं नकली, डुप्लीकेट, फेक, इन शब्दों से बचना चाह रहा था। मैं सीधे सीधे उनको समझाना चाह रहा था कि क्लाइंट ए के पास जो स्टोन है वो भी पुखराज ही है, लेकिन ये पुखराज इंसान ने बनाया है, और क्लाइंट बी के पास जो स्टोन है वो एक नेचुरल टोपाज है, इसे इंसान ने नहीं बनाया, बट ये पुखराज नहीं है, पुखराज जैसा दिखने वाला पत्थर है, इसे हम सिमुलेंट कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी एग्जांपल को मैं आखिर में फिर से आपको समझाऊंगा कि ये जो शब्द से मैं बचना चाह रहा था, डुप्लीकेट, फेक, ये क्या होते हैं और क्यों मैं इन शब्दों से बचना चाह रहा था। तो आज हम समझेंगे शब्द, शब्दों का सही मतलब। तो शुरू करते हैं। शब्द, पहला वर्ड है नेचुरल। इस नेचुरल शब्द का मतलब क्या है? नेचुरल मतलब एनीथिंग व्हिच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। जैसे कि मैं सड़क पर चल रहा हूं, मुझे पड़ा हुआ कुछ मिल गया, या फिर समुद्र के नीचे से निकला, या नदी में से निकला, या पेड़ पौधों में से मिलने वाला जैविक पदार्थ, कुछ भी। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा स्टोन जिसको नेचर ने बनाया वो नेचुरल है। तो नेचुरल शब्द का मतलब क्या है? एनीथिंग नेचर मेड। क्लियर हुआ? अब एक शब्द है मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या है? एनीथिंग व्हिच इज मेड बाय ह्यूमन, जिसको इंसान ने बनाया है। ये शब्द तो बड़ा क्लियर है जी, मैन मेड, जिसको नेचर ने नहीं बनाया। लेकिन जब भी हम मैन मेड की बात करते हैं, आपको दो शब्दों को और समझना जरूरी है, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक। ये दोनों ही मैन मेड है, आर्टिफिशियल भी मैन मेड है, सिंथेटिक भी मैन मेड है, पर दोनों के मतलब अंतर है। आर्टिफिशियल मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी पत्थर जिसको इंसान ने बनाया है, और सिर्फ इंसान ने ही बनाया है, नेचर ने पहले कभी नहीं बनाया। ठीक है? जैसे कि पत्थर का आपको नाम लेता हूं स्ट्रोशियम टाइटेनाइट, ये नेचर ने पहले कभी नहीं बनाया, इसे इंसान ने इन्वेंट किया है, इजाद किया है, तो इसलिए इसे आर्टिफिशियल कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्टोन। तो अब हम सिंथेटिक के बारे में समझते हैं कि सिंथेटिक शब्द का मतलब क्या हो गया। सिंथेटिक शब्द का मतलब है कि ऐसा पत्थर जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान के बनाने से पहले नेचर ने ऑलरेडी बना रखा है, इंसान ने नेचर की कॉपी की है। सेम प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिएगा, सेम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी सेम होने चाहिए। तो कभी भी हम कहते हैं कि सिंथेटिक स्टोन, तो सिंथेटिक स्टोन का मतलब है ऐसा पत्थर जिसको नेचर ने पहले बनाया है, इंसान ने अपनी लैब में या फैक्ट्री में उसकी कॉपी की है, और प्रॉपर्टीज सेम है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है? तो चार शब्दों का मतलब अभी हमें पता चला। नेचुरल मतलब नेचर मेड, मैन मेड मतलब इंसान ने बनाया है। अब मैन मेड में दो, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक। आर्टिफिशियल का मतलब है कि नेचर ने कभी नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है, और सिंथेटिक का मतलब है कि इंसान ने नेचर की कॉपी की है, सेम प्रॉपर्टीज बनाई है। तो चलिए कुछ और शब्दों का मतलब समझते हैं। अब हम समझेंगे सिमुलेंट शब्द का मतलब। ये सिमुलेंट आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बट बड़ा सरल है, इजी है। ठीक है?
सिमुलेंट मतलब सिमिलर दिखने वाला, इमिटेट करने वाला। तो इमिटेशन या सिमुलेंट दोनों एक जैसे नाम है, एक ही मतलब है। तो सिमुलेंट से समझ लिया हमने कि मान लीजिए मेरे पास एक कांच है। अब ये कांच पुखराज जैसा दिखने में हो सकता है तो पुखराज का सिमुलेंट भी है। ये हीरे जैसा दिखने में है तो हीरे का सिमुलेंट भी है। ये कांच क्वार्ट्ज जैसा दिखने में है तो क्वार्ट्ज का सिमुलेंट भी है। तो सिमुलेंट शब्द का मतलब हो गया कोई भी ऐसा पत्थर जो किसी दूसरे महंगे पत्थर जैसा दिखता है। ठीक है, कोई भी ऐसा पत्थर जो किसी दूसरे महंगे पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन कंडीशन है ये पत्थर उस महंगे पत्थर का अपना सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंथेटिक सफायर जो कि सफायर जैसा ही दिखने में होता है, उसे हम सफायर का सिंथेटिक तो बोलेंगे लेकिन सफायर का सिमुलेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? शायद थोड़ा सा और कंफ्यूजन है। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ पत्थरों के नाम बता रहा हूं। यह पत्थर महंगा से शुरू होते हुए नीचे सस्ते तक जाएगा आज के संदर्भ में, आज के डेट में, क्योंकि महंगा सस्ता ये समय के अनुसार बदल जाता है। तो सबसे ऊपर आता है नेचुरल डायमंड, सबसे महंगा इन पत्थरों में से नेचुरल डायमंड है। आज के डेट में उसके नीचे आता है सिंथेटिक डायमंड, ये भी महंगा है। इसके नीचे आता है नेचुरल सफायर, 3 नंबर पर आ गया नेचुरल सफायर। 4 नंबर में आ गया सिंथेटिक मोजोनाइट। 5 नंबर में आ गया सिंथेटिक सफायर ही मान लीजिए, और इसके नीचे आ गया क्यूबिक जर्कोनिया। हालांकि सिंथेटिक सफायर, क्यूबिक जर्कोनिया कुछ कुछ एक ही जैसे प्राइस में है, अलग अलग कंडीशंस के साथ। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने ऊपर सबसे महंगा और नीचे सबसे सस्ता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए तो ये सब क्योंकि एक जैसे दिखने में पत्थर हैं, तो नेचुरल डायमंड के सिमुलेंट कौन कौन से हुए? तो बड़ा सरल है, ये सारे के सारे सिमुलेंट है नेचुरल डायमंड के, सिवाय सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक डायमंड जो है ये सिंथेटिक है डायमंड का, लेकिन डायमंड का सिमुलेंट नहीं है। यहां तक कि नेचुरल सफायर भी एक सिमुलेंट है, सिंथेटिक सफायर भी एक सिमुलेंट है, मोजोनाइट भी डायमंड का सिमुलेंट है, ये सब के सब सिमुलेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि नेचुरल सफायर, इस नेचुरल सफायर के सिमुलेंट कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हुए? सिंथेटिक मोजोनाइट, क्यूबिक जिरकोनिया, ये दोनों ही इसके सिमुलेंट हुए। लेकिन जो सिंथेटिक सफायर है ये नेचुरल सफायर का सिमुलेंट नहीं कहलाया जाएगा, ये सिंथेटिक कहलाया जाएगा। तो एक शब्द का मतलब हमने और समझा, सिमुलेंट। तो दोस्तों अभी तक आपको इन शब्दों का मतलब तो समझ में आ ही गया है कि कहां पे हमने नेचुरल शब्द का इस्तेमाल करना है, कहां पे हमने सिंथेटिक शब्द का इस्तेमाल करना है, इमिटेशन क्या है, सिमुलेंट क्या है ना। तो अब आपको समझ में आ गया है कि मैंने शुरू में जो आपको कहानी बताया था कि 2 क्लाइंट आए हुए थे, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी। तो क्लाइंट ए, उनको मैंने क्या दिया था वापस? सिंथेटिक सफायर। उनका पत्थर क्या था? सिंथेटिक सफायर। इसको मैं सिमुलेंट नहीं कह सकता, इसकी प्रॉपर्टी सेम है, नेचुरल सफायर और सिंथेटिक सफायर की प्रॉपर्टी सेम है। और जो क्लाइंट बी है उनके पास क्या गया? उनके पास गया नेचुरल टोपाज, ये भी एक सिमुलेंट है, ये सिंथेटिक नहीं है। उन्होंने सोचा कि पुखराज है, पर ये भी पुखराज नहीं है, ये भी सफायर नहीं है। तो सिमुलेंट, सिंथेटिक, मैनमेड, आर्टिफिशियल, कई तरह के शब्द हैं। डुप्लीकेट, फेक। अब डुप्लीकेट फेक का चक्कर आ गया। रियल शब्द का मतलब आ गया। रियल क्या होता है? अगर मैं कहता हूं रियल क्या होता है? असली। अब मैं 2 शब्द कहता हूं, नेचुरल और रियल। अब आप बताइए ये नेचुरल पत्थर है, ये रियल पत्थर है, किसका मतलब सही है? कौन सा शब्द सही है? नेचुरल शब्द सही है। कि प्राकृतिक स्टोन है, इसको नेचर ने बनाया। रियल स्टोन है, इससे नेचुरल या नहीं समझ में आया कुछ, ये कंफ्यूजन है, क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डुप्लीकेट शब्द जो है ये फिल्मों में अच्छा लगता है कि डुप्लीकेट रोल है, बट डुप्लीकेट क्या होता है? क्या मैं सिंथेटिक सफायर को डुप्लीकेट कह सकता हूं? क्या मैं उस नेचुरल टोपाज को डुप्लीकेट कह सकता हूं? नहीं, डुप्लीकेट शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। वी आर क्लियर, इट इज सिंथेटिक, इट इज सिमुलेंट, इट इज आर्टिफिशियल। अगला मैं जो वीडियो बनाऊंगा ये भी शब्दों के ऊपर है, और ये है नेचुरल वर्सेस ट्रीटेड। मैं उसको इस वीडियो में नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है कि ट्रीटेड शब्द का और नेचुरल शब्द का, इन दोनों का मतलब क्या है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए और सराहते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।